सच बताओ, 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट देखते ही तुम्हारा दिमाग का दही हो जाता है ना? प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम वो टाइम फ्रेम है जिसमें तुम मार्केट को देख रहे हो। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप 5 मिनट या 15 मिनट जैसे छोटे चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं और हर एक कैंडल, हर एक टिक दिल की धड़कन बढ़ा रही है? चाहे आप स्टॉक्स में हो, बिटकॉइन में या फिर फॉरेक्स में, ये फीलिंग बहुत कॉमन है। धड़कन एकदम तेज, स्क्रीन से नजर हटाना मानो नामुमकिन सा हो जाता है, और जरा सा भी प्राइस आपके खिलाफ गया, बस स्टॉप लॉस हिट। लेकिन यहां एक मजे की बात है, वही प्राइस मूवमेंट जब आप डेली या वीकली चार्ट पर देखते हैं तो वो बस एक छोटा सा नॉर्मल सा पुल बैक लगता है, कुछ भी नहीं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर क्यों 4 घंटे, डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स को प्रोफेशनल ट्रेडर्स गॉड लेवल मानते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस मार्केट में हैं। तो अगर आप भी लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक बात समझिए, हो सकता है प्रॉब्लम आपकी ट्रेडिंग स्किल में हो ही ना, प्रॉब्लम उस लेंस में है, उस चश्मे में है जिससे आप मार्केट को देख रहे हैं। असल प्रॉब्लम वो छोटा टाइम फ्रेम है जो सिग्नल से कहीं ज्यादा शोर दिखाता है। तो चलिए सबसे पहले उसी जाल को समझते हैं जिसमें ज्यादातर नए ट्रेडर्स और कभी-कभी पुराने भी फंस जाते हैं, और ये है 5 मिनट चार्ट का जाल। देखिए, इन छोटे टाइम फ्रेम्स पर ना एक्शन बहुत दिखता है। ऐसा लगता है कि हर मिनट एक नई अपॉर्चुनिटी है, आज ही प्रॉफिट बनेगा। लेकिन असलियत कुछ और ही है। ये जो मोर एक्शन वाली फीलिंग है वो असल में हाई स्ट्रेस है। डेली प्रॉफिट्स का जो सपना है वो असल में फेक सिग्नल्स और झूठे ब्रेकआउट्स का जाल है। और जो मोर कंट्रोल महसूस होता है वो तो बस इमोशनल और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की वजह बनता है। और ये हर मार्केट की कहानी है। अगर आप फॉरेक्स में हैं तो छोटा सा स्प्रेड और स्लिपेज भी आपकी पूरी एज खत्म कर सकता है। बिटकॉइन में, अरे वहां तो एक सिंगल बड़ी सी विक ही आपको लिक्विडेट करने के लिए काफी है ना? और स्टॉक्स में आजकल के इंट्राडे एल्गोरिथम्स तो बने ही इसलिए हैं कि रिटेल ट्रेडर्स को फंसाया जा सके। इसे कहते हैं लिक्विडिटी हंटिंग। तो सवाल यह है कि इस जाल से बाहर कैसे निकलें? जवाब बहुत बहुत सिंपल है, बस अपना नजरिया बदलना है। मार्केट को माइक्रोस्कोप से देखने के बजाय थोड़ा दूर से देखना है, मतलब जूम आउट करना है। अब जरा जूम आउट करके सोचिए, जैसे ही आप 5 मिनट से 4 घंटे के चार्ट पर आते हैं, पता है क्या होता है? अचानक से सारा शोर गायब हो जाता है। मार्केट का असली स्ट्रक्चर, वो जो हायर हाईज और हायर लोज हैं, वो साफ दिखने लगते हैं। और जब आप डेली चार्ट पर जाते हैं तब तो असली ट्रेंड और की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स ऐसे चमकने लगते हैं जैसे वो पहले थे ही नहीं। और वीकली या मंथली चार्ट, बस यहीं पर असली खेल होता है। यहीं पर स्मार्ट मनी, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स अपने फैसले लेते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने का सीधा मतलब है कम शोर, मजबूत लेवल्स जिन पर भरोसा किया जा सकता है, बेहतर रिस्क रिवॉर्ड, और सबसे जरूरी, कम लेकिन हाई क्वालिटी ट्रेड्स। और ये नियम हर मार्केट के लिए सेम है। असली कहानी हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर ही नजर आती है। वैसे अगर आपको ये पर्सपेक्टिव स्विच काम का लग रहा है और कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो इस कोशिश के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया के एक दिग्गज हैं चार्ली मंगर। उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, बड़ा पैसा खरीदने और बेचने में नहीं है, बल्कि इंतजार करने में है। अब जरा सोचिए, इस इंतजार का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है हर 5 मिनट की कैंडल पे रिएक्ट करना, या फिर वीकली और मंथली चार्ट्स पर सही मौके के लिए सब्र से बैठना? द प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे असल में करते कैसे हैं? वो एक बहुत ही पावरफुल तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। मतलब वो हमेशा बड़ी तस्वीर से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट से मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन समझते हैं और फिर धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पर आकर अपनी एंट्री को एकदम सटीक प्लान करते हैं। तो ये रहा वो सिंपल टॉप डाउन फ्रेमवर्क। देखिए, स्टेप 1, मंथली और वीकली चार्ट्स, ये सिर्फ ये देखने के लिए कि मार्केट की बड़ी लहर किस तरफ जा रही है, ऊपर या नीचे, बस। स्टेप 2, फिर आते हैं डेली चार्ट पर, ये देखने के लिए कि रास्ते में कौन से बड़े पत्थर हैं, मतलब की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कहाँ हैं। स्टेप 3, जब डायरेक्शन और लेवल्स दोनों पता चल गए तब वो 4 घंटे के चार्ट का इस्तेमाल करते हैं एक सटीक लो रिस्क एंट्री पॉइंट ढूंढने के लिए। और आखिर में स्टेप 4, 5 या 15 मिनट का चार्ट, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए है। तो अब सवाल उठता है कि 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट्स का क्या करें? क्या वो बेकार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका रोल सिर्फ एक है और वो है एग्जीक्यूशन।
मतलब जब आपने बड़े टाइम फ्रेम पर अपना पूरा एनालिसिस और फैसला कर लिया है, तब आप एक शार्प एंट्री के लिए इन छोटे चार्ट्स को देख सकते हैं। बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती, और इसे ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ी गलती यही है कि वो फैसला भी 5 मिनट पर लेते हैं और ट्रेड भी वहीं से कर देते हैं, जबकि फैसला हमेशा ऊपर से, बड़े टाइम फ्रेम से आना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही नो नॉनसेंस प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स आसान भाषा में समझना अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी जरूरी बात आपसे मिस ना हो। और आखिर में चलिए एक बहुत जरूरी माइंडसेट शिफ्ट की बात करते हैं। ट्रेडिंग और वेल्थ बिल्डिंग में क्या फर्क है? देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना एक एड्रेनलिन रश दे सकता है, एक रोमांच दे सकता है, लेकिन लंबे समय तक टिकने वाली दौलत बनाना वो एक बिल्कुल अलग खेल है। असली वेल्थ आती है कंपाउंडिंग की ताकत से, और कंपाउंडिंग 3 पिलर्स पर खड़ी है: डिसिप्लिन, पेशेंस और कैपिटल सर्वाइवल, मतलब अनुशासन, धैर्य और अपने कैपिटल को बचाना। हायर टाइम फ्रेम्स आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाते हैं, मतलब बार बार बिना वजह ट्रेड लेने की आदत से। जब आप वीकली या मंथली चार्ट्स पर काम करते हैं तो आप कम ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो हाई कन्विक्शन वाले ट्रेड्स होते हैं और आप मार्केट को अपना पैसा कंपाउंड करने का मौका देते हैं। तो अगर कोई नया ट्रेडर है तो उसे आखिर करना क्या चाहिए? तो अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए एक क्लियर रोड मैप है। स्टेप 1, 5 मिनट के चार्ट को देखने की जो आदत है ना, उसे छोड़ दीजिए। हो सके तो अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से उसे हटा ही दीजिए। स्टेप 2, अपना सारा का सारा ध्यान 4 घंटे डेली और वीकली चार्ट्स को मास्टर करने में लगाइए। और सबसे ज़रूरी बात, पहले मार्केट को समझना सीखिए। पैसा कमाना उसका एक नेचुरल नतीजा होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, आपको हर कैंडल पर पैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सही कैंडल पर, सही जगह पर होना है। अगर आज की इस बातचीत ने आपके ट्रेडिंग को देखने के नजरिए में जरा सा भी बदलाव लाया है, तो हमारा काम पूरा हो गया। हमें कमेंट्स में हायर टाइम फ्रेम लिखकर जरूर बताइए, और साथ में यह भी बताइए कि आप कौन सा मार्केट ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स, बिटकॉइन या फॉरेक्स। देखते हैं हमारी कम्युनिटी में कौन से ट्रेडर्स सबसे ज्यादा हैं। और जाते जाते बस एक बात याद रखिए, मार्केट को चेज मत करो, जूम आउट करके समझो।